हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीनियर एजुकेशन क्लासेज। आज का सेशन होने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 16 नवंबर 2023 की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन होने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीडीएफ पाने के लिए सीनियर एजुकेशन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल जाकर ज़रूर ज्वाइन करिए। आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, द लिटिल बैलेंस पुस्तक में तुलना का उपयोग करके पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को ज्ञात करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा गैलीलियो गैलीली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? इसका आंसर होगा 3 प्रकार के। व्याख्या देखते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त, विदेशी मामलों के प्रमुख होते हैं। वे कैबिनेट के सदस्य होते हैं, उनकी बैठकों में भाग लेते हैं और किसी भी नीतियों के लिए निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य मंत्री राज्यों के मंत्रियों या तो किसी भी संबंधित विभाग का स्वतंत्र प्रभाव दिया जा सकता है या फिर कैबिनेट मंत्रियों के साथ लगाया जा सकता है। साथ लगाए जाने के मामले में उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व वाले मंत्रालयों के संबंधित विभागों की जिम्मेदारी दी जाती है। कैबिनेट मंत्रालय से संबंधित कोई भी स्वतंत्र प्रभाव नहीं दिया जाता है। कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों के राजनीतिक, प्रशासनिक और संसदीय कर्तव्यों में सहायता के लिए जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है, जिसमें राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। यह उन्हें ऐसी शक्तियाँ, अधिकार भी प्रदान करता है जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होप गर्लफ्रेंड एंड वन इंडियन गर्ल्स के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा चेतन भगत। व्याख्या देखते हैं। वन इंडिया गर्ल्स पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। चेतन प्रकाश भगत एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक, बॉलीवुड कथा लेखक और प्रेरक वक्ता है। उन्होंने कई प्रसिद्ध उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे द गर्ल इन रोम 2018 में, वन इंडियन गर्ल 2016, हाफ गर्ल फ्रेंड 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शक्ति लोक नृत्य गंभीरा से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। व्याख्या देखते हैं। गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो शक्ति पूजा से जुड़ा है। यह नृत्य चैत्र संक्रांति के दौरान मालदा जिले में किया जाता है। इसे गंभीरा नाम चंडी मंदिर के नृत्य कक्ष से मिला है। इस नृत्य में भक्ति शक्ति देवी की पूजा करते हैं एवं मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुगड़ी नृत्य आमतौर पर निम्न में से किस त्यौहार के दौरान किया जाता है? इसका सही आंसर होगा गणेश चतुर्थी के दौरान। व्याख्या देखते हैं। फुगड़ी नृत्य आमतौर पर गणेश चतुर्थी व्रत जैसे हिंदू धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता है। खासकर गोवा और महाराष्ट्र में यह नृत्य डोलो जैसे अन्य नृत्यों के अंत में भी किया जाता है। फुगड़ी गोवा और महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कैंसर का प्रेरक कारक है? इसका सही आंसर होगा तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार का एक अभियान है जो भारत में जागरूकता पैदा करने और लक्षित कल्याण सेवाओं की
दक्षता में सुधार करने के लिए स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर होगा लड़कियों के लिए। व्याख्या देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य था बाल लिंग अनुपात में सुधार करना, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, लिंग पक्षपाती लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोके, बालिकाओं का अस्तित्व और संरक्षण सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी को प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 7वीं शताब्दी ईस्वी में कनौज के शासक हंसवर्धन निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? इसका सही आंसर होगा पुष्य भूतिगे। व्याख्या देखते हैं। कनौज के शासक हंसवर्धन पुष्यभूति राजवंश के शासक थे। वर्धन राजवंश के नाम से भी जाना जाता है इसको। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया था। इस दौरान उन्होंने अपने राज्य को मजबूत किया और उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसकी राजधानी कनौज थी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यमंडल मेसोस्फीयर की सीमा क्या है? इसका सही आंसर होगा 50 से 80 किलोमीटर। व्याख्या देखते हैं। मध्यमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जो समताप मंडल के ऊपर और थर्मोस्फीयर के नीचे स्थित है। इसकी निचली सीमा लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और ऊपरी सीमा लगभग 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। बताना चाहूँगा, सैनी एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे 14 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्लासेज अपडेट हो चुकी है। अभी तक नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री नारायण गुरु जो एझावा जाति के थे ने आधुनिक राज्य में अपने सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका सही आंसर होगा केरल से। व्याख्या देखते हैं। श्री नारायण गुरु जो एझावा जाति से थे, केरल में एक महान सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई और शिक्षा, आत्मसम्मान और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया था। 1903 में उन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एझावा समुदाय के लोगों को सशक्त बनाना और सामाजिक न्याय प्रदान करना था। बताना चाहूँगा, सैनी एजुकेशन क्लासेज द्वारा स्पेशल करंट अफेयर्स का टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिया गया है। अभी तक ज्वाइन नहीं करे हो तो जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है करंट अफेयर्स GKGS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन ने पहली बार बास्केटबॉल की शुरुआत की थी। इसका सही आंसर होगा कोलकाता से। व्याख्या देखते हैं। 1890 के दशक में बास्केटबॉल भारत में आया था और कोलकाता में सबसे पहले इस खेल को पेश किया गया था। 1920 में मद्रास में खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1934 में नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में नई आर्थिक नीतियों के तहत आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद निम्नलिखित में से क्या नहीं हुआ है? इसका सही आंसर होगा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी में भारी वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुराद अली एक प्रसिद्ध वादक हैं। इसका सही आंसर होगा सारंगी। व्याख्या देखते हैं। मुराद अली एक प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। वे मुरादाबाद घराने के छठी पीढ़ी के संगीतकार हैं और भारतीय शास्त्रीय संगीत में सारंगी वादक के लिए जाने जाते हैं। मुराद अली ने
अपने दादा उस्ताद सिद्दीकी अहमद खान और पिता उस्ताद गुलाम साबिर खान से सारंगी सीखी थी। उन्होंने युवा पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली सारंगी वादकों में से एक माना जाता है। उन्होंने 1992 में ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, नाबार्ड का गठन शिवरामन समिति की अनुशंसा पर किया गया था। बिल्कुल सही है। सेकंड है, नाबार्ड 1980 में अस्तित्व में आया था। थर्ड है, इसे 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ स्थापित किया गया था। इसका पहला और थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोंग क्रेम और लोहा निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? इसका सही आंसर होगा मेघालय के। व्याख्या देखते हैं। लोंग क्रेम और लाहो दोनों ही मेघालय राज्य के लोकप्रिय लोक नृत्य हैं। लोंग क्रेम नृत्य मेघालय के खासी जनजाति का एक धार्मिक त्यौहार है जो अच्छी फसल और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। लाहो नृत्य भी मेघालय का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो बेहदीन खलम उत्सव के दौरान किया जाता है। लोंग क्रेम नृत्य यह मेघालय के खासी जनजाति का एक धार्मिक त्यौहार है। यह नृत्य अच्छी फसल और समृद्धि के लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह नृत्य 5 दिनों तक चलता है और आमतौर पर नवंबर के महीनों में मनाया जाता है। यह नृत्य खासी पहाड़ियों के सांस्कृतिक केंद्र स्मिथ में आयोजित किया जाता है। लाहो नृत्य यह मेघालय का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य बेहदीन खलम उत्सव के दौरान किया जाता है। यह नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। लाहो नृत्य जयंतिया जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मेघालय के अन्य लोकप्रिय नृत्य में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने भारत के किस शहर में जनगणना की थी? इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद में। व्याख्या देखते हैं। 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने इलाहाबाद शहर में जनगणना की थी। यह जनगणना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप द्वारा की गई थी और ये भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना नहीं थी, लेकिन भारतीय जनगणना के शुरुआती प्रयासों में एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है जो यह पता लगाती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में बलों की प्रतिक्रिया में शेलों किस प्रकार परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर होगा संरचनात्मक भूविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाता है? इसका सही आंसर होगा लाल किला पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कबड्डी मैच की देखरेख के लिए कितने अधिकारी होते हैं? इसका सही आंसर होगा 6। व्याख्या देखते हैं। 6 अधिकारी होते हैं जिनमें 2 अंपायर, 1 रेफरी, 1 स्कोरर और 2 सहायक स्कोरर शामिल होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की थी? इसका सही आंसर होगा लाहौर में। व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्तावना लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की थी, एक दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों
से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में एलन ऑक्टेवियन हुमन द्वारा किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में 18 से 31 दिसंबर 1885 को हुआ था और W.C. बनर्जी इसके अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी आपका साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके साथ ये क्लास जरूर शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जंतुओं का 5 जगत वर्गीकरण सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका सही आंसर होगा R.H. व्हीटेकर के द्वारा। व्याख्या देखते हैं। जीवों का 5 जगत वर्गीकरण सबसे पहले 1969 में आल्बर्ट व्हीटेकर द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया थे। मोनेरा इसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया शामिल हैं। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव शामिल हैं जो प्रोटो और शैवाल हैं। कवक इसमें मशरूम, फफूंद और खमीर जैसे जीव शामिल हैं। प्लांटी इसमें पौधे शामिल हैं। एनिमेलिया में सभी जानवर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इन बतूता को दिल्ली में किसके पद पर नियुक्त किया था? इसका सही आंसर होगा काजी के पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की एक अनिवार्य विशेषता है? इसका सही आंसर होगा HYV बीजों से फसल उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकरकंद को पकाने के दौरान कौन सा ताप स्तर एंजाइम स्टार्च को जल अपघटित करता है? इसका सही आंसर होगा बीटा एमिलेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शिव को समर्पित नवाला का धन्यवाद महोत्सव मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा कांगड़ा शहर में। व्याख्या देखते हैं। नवाला जो भगवान शिव को समर्पित एक धन्यवाद महोत्सव है, मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मनाया जाता है। यह त्यौहार गद्दी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसे भगवान शिव को समर्पित किया जाता है, जिन्हें दुर्भाग्य और विपत्तियों को दूर करने वाला माना जाता है। नवाला त्यौहार के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी है। यह एक धन्यवाद त्यौहार है जो गद्दी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से कांगड़ा जिले में मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान शिव को समर्पित है। इसे नवाला के नाम से भी जाना जाता है। गद्दी समुदाय में छोटी बड़ी खुशियों के मौके पर नवाला आयोजित की परंपरा है। नवाला को शिव पूजन की एक अनोखी परंपरा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? इसका सही आंसर होगा कृष्णा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इसका सही आंसर होगा बढ़ई के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्यों से अधिक सदस्य नहीं होना चाहिए? इसका सही आंसर होगा 250 सदस्य। बताना चाहूँगा, सैनी एजुकेशन क्लासेज द्वारा स्पेशल करंट अफेयर्स का टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिया गया है। अभी तक ज्वाइन नहीं करे हो तो जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लेना। करंट अफेयर्स चैनल का नाम है करंट अफेयर्स GKGS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक और व्यापार संबंधी सामान्य करारों को किस वर्ष में औपचारिक रूप दिया गया था? इसका सही आंसर होगा 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी ने ओपन एन ऑटोबायोग्राफी लिखी है? इसका सही आंसर होगा आंद्रे
अगासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि क्षेत्र में अस्थायी उत्पादन में सहयोग करना है? इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV का अर्थ संकर उपजाऊ वाली किस्म हाइब्रिड यील्डिज वेराइटी है। बी है प्रति छोड़ना भूमि को कुछ समय तक बिना जोते जोड़ने की एक प्रथा ताकि यह अपना उपजाऊपन फिर से प्राप्त कर सके। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, जो असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताना हमारी मेहनत कैसी लगी, और जो भी आपका साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके साथ ये प्रीवियस ईयर की क्लास ज़रूर सेंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में उन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 37। बताना चाहूँगा, शनि एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई थी। इसके 14 नवंबर और 15 नवंबर के क्लासेज अपडेट हो चुकी हैं। अभी तक नहीं देखे हो तो जाकर ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1943 में। व्याख्या देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को 1943 में भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। रास बिहारी बोस ने इन्हें यह पद सौंपा था और उस समय वे भारतीय राष्ट्रीय सेना के नेता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1961 में एक बड़ा ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा का संचालन करने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? वे इजराइल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के म्यूजियम डायरेक्टर फॉर लाइफ थे। इसका आंसर होगा जुबिन मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा जो स्थित है फारसी वास्तुकला से प्रेरित मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। इसका आंसर होगा दिल्ली में स्थित है। व्याख्या देखते हैं। हुमायूं का मकबरा जो मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, दिल्ली में स्थित है। यह मकबरा फारसी वास्तुकला से प्रेरित है। यह मकबरा 1569 से 70 में हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम द्वारा बनाया गया था। यह मकबरा मुगल वास्तुकला का पहला विशिष्ट उदाहरण है जो फारसी वास्तुकला से प्रेरित है। इसकी मुख्य बातें हैं, स्थान दिल्ली में है, ये प्रेरणा फारसी वास्तुकला है, निर्माता इसकी हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम, शैली है कि मुगल वास्तुकला का पहला विशिष्ट उदाहरण। अन्य विशेषताएं हैं इसकी लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का उपयोग, 4 बाग शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3000 मीटर स्टीप चेंज रेस में कुल कितने जंप होते हैं? इसका आंसर होगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका सही आंसर होगा मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूसुफ द्वारा सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम सबसे पहले किस दशक में? इसका सही आंसर होगा 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में कर्तन एवं दहन कृषि को के नाम से जाना जाता है?
इसका सही आंसर होगा वालरा के नाम से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निदेशक थे, जो छात्रों को नृत्य, नाटक, संगीत और कठपुतली में प्रशिक्षित करता है? इसका सही आंसर होगा मृणाली साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिका एक बौद्ध रेलिंग है जिसमें एक शेप निकलता है और जो शाही छतरी को टेक प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा चौकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने जो एक शराब बनाने वाला था को दिल्ली सल्तनत में एक उच्च प्रशासनिक पद नियुक्त किया था? इसका सही आंसर होगा अजीज खुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा कर्मी पहल और लोक जुबीस कार्यक्रम ऐसी योजनाएं जिन्होंने भारत में किस राज्य की साक्षरता दर बढ़ाने में सहायता की है? इसका आंसर होगा राजस्थान की। आज का लास्ट क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बताना चाहूँगा सैनी एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज पे 2023 दिल्ली पुलिस की जो एग्ज़ाम हुई थी, इसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए थे उनकी क्लासेज चल रही हैं। जो भी मेरा साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है तो ये क्लासेज ज़रूर देखना, आपके लिए महत्वपूर्ण है ये क्लासेज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग रिपीट हो जाते हैं तो आप ज़रूर देखिए करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें सदस्य शामिल होते हैं? इसका सही आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीडीएफ पाने के लिए सैनी एजुकेशन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल जाकर जरूर ज्वाइन करिए और हमारी मेहनत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी आपका साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके साथ ये क्लास ज़रूर शेयर करना। जय हिंद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।